नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती जो सिले हुए सूट होते हैं उससे हमें एकदम परफेक्ट नाप कैसे निकालें कि एकदम सही तरीके से सूट की सिलाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहंगे की लंबाई और चौड़ाई मेजर करेंगे, किस तरीके से हमें कली की लंबाई और चौड़ाई लेनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा लहंगा है, इसकी जो बंद जो साइड करते हैं हम लास्ट में सिलाई लगाते हैं, वहाँ से हमें इसकी लंबाई मेजर करेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से लहंगे को जमा कर रख लेंगे ऐसे। अब हम इंची टेप से इसका जो पूरी लंबाई है ऊपर नेफे से नीचे मगजी तक पूरी लंबाई को मापेंगे। तो इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है और ऊपर नेफे तक इस तरीके से। तो जितनी आपकी लंबाई आ रही है, जैसे यहाँ पर 38 इंच आ रही है, तो आपको 2 इंच कम कर देना होगा। कुछ भी कम नहीं करना है, बस आपको जितना मेजरमेंट आता है उसमें से 2 इंच आपको कम कर देना है। जितना आपका नेफा लगेगा उतना सिलाई में चला जाएगा, तो इस वजह से आपको क्या करना है, 2 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर हम जो कली की लंबाई है वो 36 इंच लेंगे, तो 38 इंच का लहंगा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो हम जो कली की लंबाई है वो 36 इंच लेंगे। अब चौड़ाई किस तरीके से मेजर करते हैं ये मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। बहुत सारे लोगों को चौड़ाई के अंदर आपको दिक्कत आती है, मतलब किस तरीके से चौड़ाई लेनी चाहिए, हमारी कमर है उसके हिसाब से कैसे हम कली की चौड़ाई लेते हैं। तो जैसे लहंगे को इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे हमें ऐसे मेजर कर लेना है। ये हमारा 19 इंच आ रहा है, ठीक है। इसे डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये नेफा हमारा डबल फोल्ड है, तो इसको हम डबल कर लेंगे तो ये 38 इंच पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से 38। अब हमें इंची टेप को 8 बार फोल्ड करना है। तो ये जैसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 बार फोल्ड हो जाएगा, और एक बार और फोल्ड करेंगे तो 8 लेयर हो गई ये इंची टेप की। तो जितना एक लेयर के अंदर आ रहा है यहाँ पर हमारा 5 इंच आ रहा है, देख सकते हो 5 इंच आ रहा है। इसमें हमें 1 इंच ऐड कर देना है, मतलब 1 इंच प्लस करना है, तो वो हमारी कली की चौड़ाई रहेगी। यहाँ पर हम कली की चौड़ाई है वो 6 इंच रखेंगे। ये 5 इंच आ रहा है, 1 इंच सिलाई मार्जिन दोनों तरफ सिलाई जाएंगी, इस वजह से आपको क्या करना होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से कली की चौड़ाई कटिंग होगी। इस तरीके से लहंगे में आपको 2 ही चीज़ें मेजर करनी होती हैं। अब हम कुर्ती को किस तरीके से मेजर करने होते हैं। कुर्ती को लेंगे और अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, और इसकी लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से मेजर करते हैं, कैसे हम गले का माप निकालते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। कुर्ती को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जहाँ से हमारे शोल्डर है वो नेक के साथ जॉइंट हो रखे, यहाँ से हमें इसकी लंबाई मेजर करनी है। तो इसकी लंबाई है वो 27 इंच, आप देख पा रहे होंगे 27 इंच है। मगजी सहित आपको मेजर करना है, बस आपको आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर शोल्डर में हम जो सिलाई मार्जिन देते हैं वो वाला एक्स्ट्रा लेना है, बाकी नीचे जो सिलाई में जाएगा उतनी हमारी मगजी लग जाएगी। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस आपको आधा इंच, जितनी आपकी लंबाई आ रही है उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब शोल्डर किस तरीके से, शोल्डर दोनों मगजी है साथ में मापेंगे। तो यहाँ पर हमारा 15 इंच आ रहा है, तो डबल फोल्ड के अंदर ये आएगा 7.5 इंच। ये देख सकते हो 7.5 इंच ही आपको लेना है, क्योंकि जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतनी हमारी मगजी लग जाएगी, तो आपको इतना ही लेना है। उसके बाद गले की सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें गूणे की सिलाई तक इसकी लंबाई मेजर करनी है। तो ये 10 इंच आ रही है, अब देख रहे हो जो गूणे की सिलाई है वहाँ तक आपको मेजर करनी है ऊपर से इस तरीके से। तो ये 10 इंच आ रही है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है जो दोनों मगजी की जो गूणे की सिलाई लगी हुई है दोनों साइड इस तरीके से मेजर करेंगे तो ये 9 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। इस तरीके से आपको मेजर कर लेनी है गले की लंबाई और चौड़ाई। अब हमें सीना है वो इस तरीके से मेजर करना है, कुर्ती को हल्का से ऐसे खींच कर। तो ये 19 इंच आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, जितना भी आपका आ रहा है उसमें आपको 2 इंच ऐड कर देना है। तो ये जैसे देख रहे हो आप 9.5 इंच है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आर्म होल से नीचे चाक तक आपको 10 इंच इसकी जो है रखनी होती है लंबाई, और जो चाक की लंबाई है वो हम 8 इंच इस तरीके से 8 इंच पे आई है, तो 8 इंच ही लेंगे। और चाक की चौड़ाई है वो हमारे सीने के हिसाब से होती है, सीने का 4th भाग तो चाक का भी 4th भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच इस तरीके से 9.5 इंच पे आ रहा है।
तो डबल फोल्ड के अंदर आपको 9.5 इंच लेनी है। इस तरीके से आप कुर्ती को मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद कांचली को किस तरीके से मेज़र करते हैं एकदम डिटेल से जानेंगे। तो कांचली को अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बाजू का मेजरमेंट लेना होता है। कांचली को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हमें जो मगजी लगी हुई है बाजू पर, वहाँ से हमें जो पीछे हम कस्सी या डोरी बांधते हैं वहाँ तक हमें मेजर करनी होगी। तो ये हमारे 17 इंच आ रहा है, तो आपको 17 इंच ही लेना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद चौड़ाई आप 2 जगह से मेजर कर सकते हो। एक तो जो हमारा कराखी का जो पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी कराखी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ तक हमारा 8 इंच है, तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ से आपको गोलाई है वो मापनी है। तो ये हमारी 6 इंच है, तो आपको 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो ये हमारी चौड़ाई इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद टुकी किस तरीके से मेजर करते हैं, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, ठीक है, और पूरी टुक्की का माप निकालेंगे। तो ये टुक्की हमारी 6 इंच आ रही है, ठीक है। इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कर देना है सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हमें आधा इंच है वो एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हमारे एकदम टुक्की की लंबाई और चौड़ाई सेम रखते हैं, तो इस तरीके से आपको लेना है। और जो बाड़ है उसकी लंबाई आप यहाँ साइड से मेजर करेंगे। जो साइड की सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें ऐसे मेजर करेंगे। तो ये हमारी 4.5 इंच आ रही है, आपको 5 इंच लेनी है, क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई के लिए लेना है इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई है वो हमें जिस तरीके से टुक्की की गोलाई है उसी तरीके से गोलाई से इंची टेप को घुमाते हुए हमें इसकी चौड़ाई मेजर करनी है। तो ये हमारा यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे बाड़ की। तो इस तरीके से आप बाड़ का नाप निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम जो खड़पे होते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से लेते हैं। तो खड़पे की चौड़ाई हमें नीचे से नहीं लेनी है, ऊपर से लेनी है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस यहाँ से हम लंबाई मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लंबाई है वो 7 इंच आ रही है, तो 7.5 इंच लेंगे। और चौड़ाई यहाँ से हम मेजर करेंगे ऊपर से, इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। तो ये 9 इंच आ रही है, इसकी जो चौड़ाई है ये 9 इंच आ रही है, तो हमें 9.5 इंच लेनी है। तो इस तरीके से आप ना इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर कर सकते हैं। कराखी है उसको भी मेजर कर लेते हैं। तो जो कम चौड़ाई वाला भाग होता है सबसे पहले हम वो मेजर करेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच आ रहा है, तो हमें 3 इंच की इसकी चौड़ाई लेनी है। और जो हमारे खड़पे पे जुड़ता है वो वाला भाग हम इस तरीके से 5 इंच आ रहा है, तो आपको 5.5 इंच लेना है। इस तरीके से आप पूरे सूट का माप निकाल कर अच्छे से सूट की कटिंग कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।